ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के बारे में। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के बारे में। तो हम जानते हैं कि अमीन्स जो हैं वो बेसिक कंपाउंड्स होते हैं एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम दे कैन एक्ट एज अ बेस। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो हम जानते हैं कि RNH2 जो होता है उसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है और जब भी हम इसे प्रोटॉन दें तो ये लोन पेयर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और क्या बना लेगा, RNH3+ टाइप का कुछ कॉन्जुगेट एसिड जो है वो बना लेता है। तो ये चीज तो हमें पता है कि अमीन्स बेसिक क्यों होते हैं, पर ज्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम है वो इसमें नहीं आती। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम इसमें आती है कि अगर दो कंपाउंड दिए हुए हैं तो हमें कैसे पता कौन सा ज्यादा बेसिक होगा और कौन सा कम बेसिक होगा। तो मैं उसी चीज के ऊपर बात करूंगा अभी। तो इसमें मैं आपको 3 पॉइंटर्स बताऊंगा। आप वो 3 पॉइंटर्स को देखेंगे तो आप बेसिटी के को इजीली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। जैसे जो पहली चीज आपको चेक करनी है कि आप ये चेक करिए कि जो लोन पेयर है, क्योंकि बेसिटी तो अमीन में लोन पेयर की वजह से ही होगी, तो आप ये चेक करिए कि वो लोन पेयर लोकलाइज्ड है या वो एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। आप पहले इन दोनों के ऊपर थोड़ा सा सोचिए। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो लेट अस से कि मेरे पास में एक कंपाउंड है जो कि है ऐसा, मतलब एनिलीन लिया है मैंने, बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली NH2 लगा दिया है। और एक बार मैंने एक केस लिया जिसमें बेंजीन रिंग तो है बट मैंने उसके ऊपर CH2 यूनिट लगा के फिर NH2 लगाया। तो मुझे पता है कि पहला जो कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड है, मतलब वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसको तो कह दिया हमने डीलोकलाइज्ड। और दूसरे वाले के अंदर हमने बोला कि ये लोकलाइज्ड है। कैसे पता अपने को लोकलाइज्ड है? क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ना ये लोन पेयर। अब देखिए, अगर आपको रेजोनेंस नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप रेजोनेंस वाला वीडियो देखिए, तब आपको ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो हमने कहा कि ये लोकलाइज्ड है। अब लोकलाइज्ड है तो एक ही जगह पे बैठा रहेगा। समझ रहे हैं आप? ये जो लोन पेयर है क्योंकि वो लोकलाइज्ड है तो वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। इट विल बी मोर इफेक्टिव इन टेकिंग अप अ प्रोटॉन। मतलब अगर आप इस लोन पेयर से को प्रोटॉन देना चाहोगे तो ये ज्यादा इफेक्टिवली प्रोटॉन ले पाएगा, क्योंकि ये एक ही एटम के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ये वाला लोन पेयर तो बेचारा भाग रहा है इधर से उधर, बहुत सारे एटम्स के ऊपर भाग रहा है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड है या ये एक जगह पर रुका हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि इस लोन पेयर की वजह से जो बेसिटी है इस कंपाउंड की, दैट इज गोइंग टू बी लेस। तो आप पहला चीज हमेशा ये समझिए कि जहां पर भी हमारे पास में डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होता है वहां पर बेसिटी की वैल्यू कम आती है। तो ये आपने किसका ऑर्डर देखा? ये आपने देखा बेसिसिटी का ऑर्डर। तो ये हो गया पहला पॉइंट। या तो आपका आंसर डायरेक्टली इसी से निकल जाएगा, लोकलाइज डीलोकलाइज से। बट लेट अस से कि आपके पास कोई एक ऐसा केस आया जिसमें दोनों ही लोन पेयर, मतलब दो कंपाउंड दिए हैं जिसमें दोनों ही या तो लोकलाइज्ड लोन पेयर लेके बैठे हैं या दोनों ही डीलोकलाइज्ड लोन पेयर लेके बैठे हैं। तो उस केस में आप क्या करिए, आप चेक करिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब मैं यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा आपको। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे पता लगा सकते हैं किसी नाइट्रोजन एटम की? भाई लेट अस से कि आपके पास दो कंपाउंड है। तो एक एग्जांपल हमने ले लिया ये वाला जिसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, और एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं ये वाला जिसमें नाइट्रोजन है, यहां हाइड्रोजन लगा है और उस पर हमने लोन पेयर लगाया है। अब अगर आप जानते हैं, आपको ये सारा बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले कुछ वीडियोस में बता दिया है, अगर आप देखोगे तो मैंने स्पेसिफिकली इनको भी लेकर के बातें कर ली हैं। तो अगर आप इन लोन पेयर्स को देखोगे तो ये दोनों लोन पेयर ही लोकलाइज्ड हैं। तो हम पहले पॉइंट से आंसर नहीं निकाल सकते यहां पे। तो हमें डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम चेक करना पड़ेगा। तो पहले वाले में जो पहला वाला कंपाउंड है उसके अंदर, मतलब पहले वाले कंपाउंड में अगर मैं इस लोन पेयर को चेक करूं तो ये लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है। तो पहले पॉइंट से आंसर नहीं निकाला जा सकता। तो आपको चेक करना पड़ेगा वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक कर सकते हैं? भाई ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, दोनों में कोई डिफरेंस तो हमें नेचुरली नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो पहला कंपाउंड का नाइट्रोजन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और हमने एक चीज पढ़ रखी है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एक चीज को और ध्यान रखिएगा, जिसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा, उसके लिए जो बेसिसिटी है वो
कम हो जाएगी। क्यों भाई, आप ध्यान से समझिए, कोई नाइट्रोजन एटम है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है? लोन पेयर को अपने पास रखना। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो लोन पेयर को ज्यादा अपने पास रखेगा ना, देना चाहेगा ही नहीं। तो देना किसको होता है बेसिसिटी में? प्रोटॉन को देना होता है लोन पेयर। क्या आप जल्दी प्रोटॉन को अपना लोन पेयर देना चाहोगे अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो? नहीं। आप इसको ऐसे समझो, कोई ऐसा बंदा होता है जो ग्रीडी होता है, तो क्या वो अपने पैसे किसी को देना चाहता है जल्दी? नहीं देना चाहता। तो वही केस यहां पर भी है, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए ग्रीडी है। वो जल्दी अपना लोन पेयर प्रोटॉन को देना ही नहीं चाहेगा, इसलिए उसकी बेसिटी जो है वो कम आएगी। तभी हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेसिटी के। ठीक है, तो यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो कितना आने वाला है? भाई हम जानते हैं कि sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.3% आता है। सॉरी, sp2 में 33.3% आता है, और sp3 में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर आता है वो आता है 25%। तो सीधी सी बात है, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हेंस ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से कम बेसिसिटी शो कर रहा है, और जो दूसरा वाला कंपाउंड है वो ज्यादा बेसिसिटी शो कर रहा है। तो हम जानते हैं कि इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर जो 33% है, जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो ये जो आपने ऑर्डर लिखा है ये एक्चुअली ऑर्डर बेसिसिटी का है। तो ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया जो हमें बता सकता है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम कैसे बेसिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। एक तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा कि जो बेसिसिटी ऑफ अमाइड्स होती है, बेसिसिटी ऑफ अमाइड्स जो होते हैं, अमाइड्स जो होती है, दैट इज ऑलवेज लेस एज कंपेयर टू द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। अब चाहे वो अमीन आपका लोकलाइज्ड हो या वो डीलोकलाइज्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अमीन्स चाहे वो लोकलाइज्ड अमीन हो या वो डीलोकलाइज्ड अमीन हो। तो जैसे अगर मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूं, सॉरी, तो होगा क्या, लेट अस से कि मेरे पास में एक अमीन है जो कुछ ऐसा है कि यहां पर लेट अस से NH2 लगा हुआ है, और मेरे पास एक दूसरा कंपाउंड है जिसके अंदर मेरे पास में लेट अस से कि यहां पर लोन पेयर का कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। ठीक है, यहां पर लोन पेयर का कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, और एक दूसरा कंपाउंड भी है जो अमाइड है, बट तो यहां पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है बट NH2 लगा है। अब आप बड़े ध्यान समझिए, इसमें जो ये रेजोनेंस हो रहा है, ये रेजोनेंस इतना मतलब तेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए आपके पास कार्बन और कार्बन का ही लिंकेज है, ज्यादा चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है। सीओ के अंदर यहां पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, यहां डेल्टा नेगेटिव होता है, रेजोनेंस बहुत फास्ट होगा। क्योंकि देखिए डेल्टा पॉजिटिव नाइट्रोजन के लोन पेयर को खींचना चाहेगा, और जैसे ही रेजोनेंस होगा नेगेटिव चार्ज जाएगा ऑक्सीजन एटम के ऊपर, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छे से स्टेबलाइज हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर सकता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन सॉरी लोन पेयर को। तो आप सिंपल ये समझिए कि क्योंकि हमारे पास में दो कंपाउंड हैं, एक में आप इसको ऐसे समझिए कि रीएनफोर्स्ड रेजोनेंस हो रहा है, अमाइड के अंदर रीएनफोर्स्ड रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि यहां पे डेल्टा पॉजिटिव है, बट यहां पे ऐसा कोई डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा नहीं है, तो आप लोन पेयर का जो मूव करने का नेचर है वो थोड़ा कम होगा। तो आप ध्यान में रखिए सिंपल कि अगर हम कभी भी बेसिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो बेसिसिटी हमेशा अमाइड की कम आएगी एज कंपेयर टू अमीन्स, चाहे वो लोकलाइज्ड अमीन हो या वो डीलोकलाइज्ड अमीन हो। तो अगर आप इन तीन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो तो आपको बेसिसिटी प्रेडिक्ट करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। खत्म करने से पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस पूरे को वाइंड अप करते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो लेट अस से मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें मैंने बेंजीन रिंग बनाई हुई है, और यहां पर मेरे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक नाइट्रोजन एटम हमने लगा रखा है। ये एक कंपाउंड हो गया। दूसरा कंपाउंड है, हमारे पास में एक 6 मेंबर्ड रिंग है और उसके अंदर मेरे पास में नाइट्रोजन एटम है, बट वो इस बार अलग पोजीशन पे लगा हुआ है। एक केस और है, मेरे पास 6 मेंबर्ड की रिंग है और मेरे पास C डबल बॉन्ड O NH लगा हुआ है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता है कि ये कंपाउंड लेटर से A है, ये कंपाउंड B है और ये कंपाउंड C है। तो आप जानते हो कि C में तो मुझे एक अमाइड पार्ट दिखाई दे रहा है, तो सीधी सी बात है C की बेसिसिटी सबसे कम होगी। A और B में मैं क्या देख सकता हूं, A में जो मेरा लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है बेंजीन, सॉरी डीलोकलाइज्ड है बेंजीन रिंग के साथ में, और यहां का जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है। तो सीधी सी बात है A वाला जो होगा, क्योंकि वो डीलोकलाइजेशन शो कर रहा है तो उसकी बेसिसिटी कम आएगी,
और जो बी वाला है, क्योंकि वो लोकलाइज्ड लोन पेयर को शो कर रहा है, तो सीधी सी बात है वो ज्यादा बेसिक होगा। तो यहां पर जो हमारे पास ऑर्डर आना चाहिए वो आना चाहिए बी, ए और सी। इस तरीके से आप इस चीज को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। आई होप अब आप लोगों से ये क्वेश्चन जो है वो बन पाएंगे, बिकॉज इसमें कई और चीजें होती हैं अमीन्स के अंदर, बट मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ओके, तो मूव करने से पहले मैं एक लास्ट एग्जांपल और करवा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए। आई होप आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। तो हम जानते हैं कि लेटस से एक हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है जो है ऐसा, इस पे लोन पेयर है, और मुझे दिख रहा है एक कंपाउंड जिसमें यहां नाइट्रोजन है, बट एक काम करते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं, मतलब हम लोग पायरिडीन बना रहे हैं, और एक केस हम ले लेते हैं जिसमें हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, और एक लोन पेयर है। हमने फिर से इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, और इसको सी बोल दिया। हमें वही बेसिटी बतानी है। तो हम जानते हैं कि यहां पर जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है। यहां पर जो लोन पेयर है ये भी लोकलाइज्ड है, और ये वाला जो लोन पेयर है वो भी लोकलाइज्ड है। तो पहले पॉइंट से हम आंसर नहीं निकाल सकते। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। इधर हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन का वो sp3 है, इधर जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, इधर जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है वो भी sp3 है। तो हम जानते हैं कि यहां पर जो परसेंटेज s कैरेक्टर की वैल्यू आएगी इसके अंदर वो 33% है, 33.3 है टू बी वेरी प्रिसाइज, बट हम 33 बोल सकते हैं। यहां पर हम जानते हैं, सॉरी रियली सॉरी, यहां पर 25% है, यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% है, यहां पर 33% है, एंड देन अगेन यहां पर 25% है। तो जिसमें जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर वो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो उतना लेस बेसिक। तो सीधी सी बात है, हम जो पायरिडीन है या जो बी कंपाउंड है उसको हम लोग बोलेंगे कि दैट इज गोइंग टू बी वेरी लेस बेसिक। तो बी सबसे कम बेसिक होगा क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा आ रही है, बेसिटी कम हो जाएगी। व्हाट अबाउट ए एंड सी? ए और सी में कैसे कंपेयर करें? ए और सी में तो दोनों में लोकलाइज्ड भी है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ रहा है, बट ध्यान से देखिए डिफरेंस है ये वाला एटम, यहां पर कार्बन लगा है, यहां पर ऑक्सीजन लगा है। ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट शो कर सकता है। माइनस आई की वजह से क्या करेगा, इसके लोन पेयर को अपनी तरफ इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से खींचने की कोशिश करेगा। तो सीधी सी बात है, ये जो लोन पेयर हैं इनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाने वाली है नाइट्रोजन के ऊपर। तो हम क्या बोलेंगे कि सी इज गोइंग टू बी लेस बेसिक एज कंपेयर टू ए, एंड इन तीनों के अंदर बी इज गोइंग टू बी द लीस्ट बेसिक। सो जो करेक्ट आंसर है वो ए, सी और बी आएगा। ओके, तो आप प्लीज इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट जो है वो यही रहने वाला है, और आप लोगों को ये क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज जरूर से शेयर करिए। दैट इज व्हाट रियली हेल्प्स मी इन मेकिंग दीज वीडियोस। एंड अगर आपको कभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि नाइट्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो हमने देखा कि एक लोकलाइज्ड नाइट्रोजन का लोन पेयर है या डीलोकलाइज्ड नाइट्रोजन का लोन पेयर है, अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू।